पद्मश्री प्राप्त होने के पश्चात जगदीश जोशीला का खरगोन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। निमाड़ और निमाड़ी को देश भर में गौरव दिलाने वाले गोगांव निवासी जगदीश जोशीला को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री मिलने के पश्चात आज वे इंदौर एयरपोर्ट से वाहनों के काफिले के साथ खरगोन पहुंचे। रास्ते में धामनोद, महेश्वर, कसरावत के साथ साथ खरगोन में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। नवग्रह मंदिर, बावड़ी बस स्टैंड, सर्किट हाउस, गायत्री मंदिर, तिराहा, भाजपा कार्यालय आदि स्थानों पर नागरिकों ने जोशीला का जोरदार स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि निमाड़ी को राजभाषा दर्जा देने के लिए आंदोलन को आप लंबे समय से चला रहे हैं और निमाड़ी के आप प्रथम उपन्यासकार भी माने जाते हैं। निमाड़ी भाषा खंडवा, बरहानपुर, हरदा, खरगोन, खंडवा के साथ साथ अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिले के भी कई क्षेत्रों में निमाड़ी भाषा बोली जाती है। 2 से 2.5 करोड़ आबादी अपनी स्थानीय बोली निमाड़ी को उपयोग में लाती है और इसी निमाड़ी के सम्मान में भारत सरकार ने जोशीला को हाल ही में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया है। मैं चाहता हूं, मेरी अब ये अपेक्षा है, जिस निमाड़ी को लेकर मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है उस निमाड़ी का शेष रहे काम को शिखर पे चढ़ाकर माँ निमाड़ी को राजभाषा की मान्यता दिलवाना, यह मेरा पहला कार्य है। और उसके लिए मैं विशेषकर ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए मैं निमाड़ के बच्चे से आग्रह करूंगा कि हर घर से परिषद का जिसने ये लड़ाई लड़ी है उसकी सदस्यता ले और वो सदस्यता लेने पर जो शक्ति स्थापित होगी, ये पद्मश्री निमाड़ी को राजभाषा का मापदंड और हमारा सड़कों पे संघर्ष, ये निमाड़ी को राजभाषा का पद पर अभिषिक्त करे, यह मेरा सपना है और ये पूरा करूँगा। निमाड़ी को करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग, 8-10 जिला का लोग निमाड़ी भाषा में बोले। सही बात। और आज तक वो भाषा को दर्जो मिले नहीं है। हाँ। तो अखिल निमाड़ लोक परिषद का माध्यम से अब आप आंदोलन कर रहेगा। ये सिर्फ अखिल निमाड़ लोक परिषद की ताकत है कि जो लोग 10 निमाड़ी मिलने पर भी आपस में निमाड़ी में बात नहीं करता था, वो झिझक, ये अखिल निमाड़ लोक परिषद का ये 30 साल को जो आंदोलन रहो वो काम आम निमाड़ी की पूरा निमाड़ में झिझक मिटी न, और वो चौराया पर भी 2 निमाड़ी भी मिले तो आपस में निमाड़ी में बात कर ले, ये हमारी निमाड़ी की कमाई है। और ये सारो श्रेय सिर्फ अखिल निमाड़ लोक परिषद को है। यह परिषद विगत 72 साल से यानी 1953 से संघर्ष करी रही और आज भी जीवित है। तो वो परिषद की आप सदस्यता लो और परिषद की सदस्यता लेना हम शक्ति स्थापित करें न और माँ निमाड़ी का राजभाषा की मान्यता देवा। भाषा को निमाड़ के छोरे ने छोटे से गांव से उठकर पूरे देश में मशहूर कर दिया है। आज वही छोरा, निमाड़ी छोरा जाकर देश की सर्वोच्च परिषद से जाकर एक सम्मान लेता था, कैसा महसूस किया? मैं एक प्रेरणा बनना चाहता हूँ। मैं गाँव में पैदा हुआ, जिस माटी ने मुझे जन्म दिया उस माटी का कर्ज अनुभव करके मैंने माँ निमाड़ी को अपनाया है और उस कर्ज को उतारने का केवल प्रयास किया है। तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति भी समर्पण भाव से ईमानदारी के साथ बिना किसी लाग लपेट और लालच के यदि अपने संकल्प पर अड़ा रहकर संघर्ष करेगा तो निश्चित उसे सफलता मिलेगी। ये पद्मश्री मेरी वो कमाई। जय निमाड़ी को भाषा का दर्जा शासन से मिले, इसके लिए अखिल निमाड़ लोक परिषद लंबे समय से संघर्षरत है। निमाड़ और निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में बुरहानपुर से लगाकर खरगोन, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और अलीराजपुर, धार तक के क्षेत्र के लोग निमाड़ी में बात करते हैं, निमाड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन निमाड़ी को कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है और निमाड़ी को भाषा का दर्जा मिले, इसके लिए जगदीश जोशीला जी, जिन्हें कल ही महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री से उनको नवाजा गया है और वो कुछ ही देर में यहाँ नवग्रह की नगरी खरगोन पधारने वाले हैं। और आइए हम बात करते हैं उनके साहित्यकार मित्रों से, क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति अकेला प्रयास तो करता है, लेकिन जब उनके साथ एक टीम होती है, वो टीम भी फिर अपना सहयोग करती है और ये उसी का परिणाम है कि आज निमाड़ी को इतना बड़ा सम्मान मिला और राष्ट्रपति जी ने जगदीश जोशीला जी को ये पद्मश्री से
सम्मानित किया है। आइए हम बात करते हैं उनके जो सहयोगी रहे हैं, सभी जो साहित्यकार हैं, गीत लिखते हैं और अन्य विधाओं में भी, जैसे हमारे साथ परमार जी हैं जिन्होंने निमाड़ी में कई कविताएं लिखी है, हास्य कविताएं भी लिखी है, रेल की छुक छुक जैसी कई कविताएं उनकी लोकप्रिय है। परमार जी क्या कहेंगे और किस प्रकार से खुशी आपको हो रही है जोशीला जी को पद्मश्री मिलने पर? अपार खुशी हुई है हमको, निमाड़ का नाम रोशन हुआ है। निमाड़ियों का भी यहाँ पर उल्लेख करूँगा कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया और ये मेरे साथी लोग हैं, इन लोगों ने उनको बहुत सहयोग दिया और निश्चित रूप से निमाड़ी अब भाषा बनने की तैयारी में है। जोशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद के बाद है। हमारे साथ में खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार नीरज ठक्कर जी हैं। नीरज भाई, पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में भी उनकी रुचि है और इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी साहित्यिक गतिविधियों में उपस्थिति देखी जाती है। नीरज भाई, कितनी प्रसन्नता है आज आपको पद्मश्री मिलने पर? आज पूरा निमाड़ गर्वित है कि आज हमारे निमाड़ी को आज पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। आज बड़े उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पे जगदीश जोशीला जी जो पद्मश्री प्राप्त हुए उनका हम स्वागत करने के लिए पूरा शहर तैयार है। बहुत बहुत बधाई। जय निमाड़, जय निमाड़ी। जय निमाड़, जय निमाड़ी। हमारे साथ वीरेन जी भी हैं और आप भी साहित्य में रुचि रखते हैं और फेसबुक पर और अन्य माध्यमों के कवि सम्मेलन वगैरह में भी हम आपको सुनते हैं। एक काव्य के रूप में आप अपने खुशी व्यक्त करें जो निमाड़ी को सम्मान मिला है जोशीला जी के रूप में। कि प्यारो 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 छे मारो यो निमाड़, इन निमाड़ सी सबई जड़कारो जेलार। प्यारो 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 छे मारो यो निमाड़। संपूर्ण निमाड़ के लिए बहुत ही गर्व के पल है। आदरणीय जोशीला जी को पद्मश्री मिला है, इसके लिए हम सभी प्रसन्न हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, पूरा निमाड़ प्रसन्न है, गौरव का विषय है। हमारे साथ हैं राकेश भाई गीते जी रागी। राकेश भाई, आप आइए इधर। और राकेश भाई ने एक दलिया किरदार की रचना की है। कहते हैं कि भारत गाँवों में बसता है, इंडिया इज द लिविंग इन द विलेजेस, भारत गाँवों में बसता है। और दलिया भाई एक ऐसा किरदार इन्होंने रचना की है जो कालजयी हो गया है। तो राकेश भाई, कितना कितनी खुशी है आपको? बहुत गर्व की बात है कि आज जोशीला जी का पद्मश्री निमाड़ी भाषा, निमाड़ी बोली का जन्म मिलने से समूचो निमाड़ बहुत प्रसन्न थे और गौरवान्वित महसूस कर लो अपना निमाड़ी और निमाड़ हमारा वहाँ दिल्ली में जाकर सम्मानित हुए थे। जय निमाड़, जय निमाड़ी। तो आप देख रहे हैं जोरदार से बज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज, खरगोन।